ठीक है, स्टार्ट कर दिया रिकॉर्डिंग, वैसे ही रखो। स्टार्ट। रहने दो बस, ऐसे रहने। ओके, हम लोग लास्ट क्लास में क्या कंप्लीट करे थे? वर्नियर कैलिपर्स कंप्लीट करे थे, स्क्रू गेज, एंड बिफोर दैट significant figures, errors and approximations, right? Okay, so today I will cover motion in one dimension. Now, before starting, I'll ask you some questions. You just answer me. अगर किसी चीज का पोजीशन, सपोज मोशन इन वन डायमेंशन है, एंड सपोज पोजीशन इज गिवन बाय दिस फंक्शन, can you look at this function? This is function of time. What is this? This is position as function of time, है क्या नहीं? ये क्या है? x of t क्या है? x of t is position as a function of time. Do you agree? Now can you look at that equation and tell me whether this represents uniform motion or non-uniform motion? कैसे बोल रहे हैं यूनिफॉर्म बोल के? नहीं, पहले ये बोलिए मेरे को यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म मोशन? ऑनलाइन सुनाई दे रहा? हाँ सर। हाँ बोलो, यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म मोशन? नो, यूनिफॉर्म मोशन मतलब फर्स्ट वर्ड क्या आना, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आना आपके माइंड में? क्या कांस्टेंट? नहीं, वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट. यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट. समझ में आया? यूनिफॉर्म मोशन वर्ड सुनते ही बोल दोगे एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन विथ नॉट चेंज विथ टाइम, एक्सेलरेशन विथ नॉट चेंज विथ टाइम. अब ये इक्वेशन में देख के बोलो विद एक्सेलरेशन चेंज विथ टाइम और नॉट, दैट वी नीड टू फाइंड आउट, राइट? फर्स्ट वी विल फाइंड वेलोसिटी. वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे? डेरिवेटिव निकालोगे, राइट? सो व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज dx by dt. तो व्हाट इज dx by dt बोलिए? 3t 3t square square plus 60. 50 plus 5. Okay, we got velocity. Now after I got velocity, what will I do? वेलोसिटी आ गया, डिफरेंशियल और ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, आ गया. तो अब क्या फाइंड करेंगे? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन सो एक्सेलरेशन इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, व्हिच इज वेलोसिटी मैथमेटिकली dv by dt. तो dv by dt कितना आया? 60 60 प्लस प्लस 6. 60 प्लस 6. अगर ये मीटर में दिया, अगर ये मीटर में दिया आपका, तो ये आएगा सर.
ये एक्सेलरेशन क्या है, वेरिएबल है, क्यों, टाइम के साथ चेंज होता, राइट? तो दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? ये है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। आई विल आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, अगर x of t is given by 7t square plus 4t plus 8, does this represent uniform or non-uniform motion? It represents uniform motion. You can Uniform. quickly check. I can directly write v of t. v of t कितना आएगा? v of t equal to 14t plus 4. I am not writing the units. You just assume that units are meters per second and meters per second square. Acceleration कितना आएगा? 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में आएगा और ये कितना मीटर्स में है। तो आपका एक्सेलरेशन क्या आया? कांस्टेंट आ गया। Therefore, this represents uniform motion. Now I'll give you some options here. You just tell me among those options कौन सा यूनिफॉर्म है और कौन सा नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है? So x of t equals to 100t meters. X of t equals to 10 sine of 2 pi t meters. X of t equals 5 e power 2t meters और x of t equals t power कुछ भी कोई नंबर बोलो 4t power 7 meters and x of t equals 7t square plus 5t plus 4 meters. इसमें कौन से यूनिफॉर्म है बोलो? लास्ट वाला यूनिफॉर्म है, फर्स्ट वाला भी यूनिफॉर्म है, इनफैक्ट एक्सेलरेशन 0 आएगा, हाँ, और कौन सा यूनिफॉर्म है? थर्ड। नहीं, थर्ड वाला भी नॉन यूनिफॉर्म है, क्यों? e पावर 2t कितने भी बार डेरिवेटिव निकालो e पावर 2t ही आएगा, ठीक है। तो लास्ट में एक्सेलरेशन क्या आएगा? इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा? देखो v ऑफ t कितना आएगा इसका, बोलो v ऑफ t कितना आएगा? 10 e पावर 2t आएगा, चेन रूल से, है कि नहीं? e पावर 2t का डेरिवेटिव है e पावर 2t इंटू 2 फ्रॉम थ्रू चेन रूल, और 5 आगे है, मल्टीप्लाई होगा 5 इंटू 2 10, ओके। तो a ऑफ t कितना आएगा? 20 e पावर 2t आएगा, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड में आएगा, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, समझ में आई बात? तो ये और ये सारे जो है ना नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, क्लियर? नाउ let us come back to uniform motion. Now, can uniform motion, is it necessary that uniform motion must be one dimensional motion, or you can have uniform motion in 2 dimensions also? See, uniform motion में क्या चाहिए? What is the requirement for uniform motion? बोलिए। uniform motion का requirement है constant acceleration. कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब क्या? a इज ए स्केलर और वेक्टर, a इज ए वेक्टर, इसका मतलब a का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मस्ट बी कांस्टेंट. एग्जाम्पल इज फ्रीली फॉलिंग बॉडी. एग्जाम्पल्स आर, बोलिए, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, Freely falling ball. freely falling body. One more example is projectile motion. Actually that is also a freely falling body, ठीक है, projectile motion. Now is projectile motion one dimensional motion or it can be two dimensional also? It can be two dimensional also. It can be 2D, it can be 1D, or it can be 2D. Now even if the motion is two dimensional, acceleration is always downwards and acceleration is always
9.8 meters per second square. The magnitude is 9.8 meters per second square. That means uniform motion can be one dimensional or two dimensional. The only criteria or only requirement that it has to fulfill is what? कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए. एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होना चाहिए. क्लियर? नाउ व्हाई डू वी स्टडी यूनिफॉर्म मोशन इन सच डिटेल? यूनिफॉर्म मोशन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स करते. ठीक है? क्यों? बिकॉज यूनिफॉर्म मोशन इज यूनिवर्सल. यूनिफॉर्म मोशन इज यूनिवर्सल. व्हाई यूनिवर्सल? यूनिफॉर्म मोशन इज यूनिवर्सल मतलब क्या? नॉट यूनिवर्सल नहीं, वेरी कॉमन बोल सकते हैं. इट्स वेरी कॉमन. नाउ कहां पे मिलेगा यूनिफॉर्म मोशन? when objects are falling from small heights. When objects are falling from small heights, मतलब if objects fall from small heights or projected to small heights, then acceleration is constant. Do you agree? And is actually equal to g in downward direction. Okay, इसके लिए कंडीशन क्या है? h must be much less than what? r. r Radius क्या of है? Earth. ये r Radius of क्या है? Earth. ये क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ. फॉर एग्जाम्पल आप एक ऑब्जेक्ट को हाइट r पे लेके चले गए तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g नहीं रहेगा. कितना रहेगा? g/4 रहेगा. नाउ वी ऑल नो, आई एम गोइंग आउट ऑफ दिस चैप्टर बिकॉज एनीवे रिवीजन कोर्स है, तो आपको तो ग्रेविटेशन का चैप्टर ऑलरेडी पता होगा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is given by what? g capital M, which is mass of earth. small m क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट का मास है, by r square if it is on surface. if it is on surface, Surface. क्योंकि डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं? सेंटर ऑफ अर्थ से ऑब्जेक्ट के सेंटर पे डिस्टेंस देखते हैं, तो r is the distance between that object of mass m and center of earth. समझ गए? हाँ, ये तो हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है. ये राइट हैंड साइड पे न्यूटन का एक और लॉ है जो न्यूटन सेकंड लॉ बोलते हैं, जिसको वो बोलता है कि F equals to ma for rigid bodies. तो I'll write here equals to what? ma. तो क्या हो गया? देखो m कैंसिल हो गया. ठीक है, तो a क्या हो गया? g capital M by r square. So conclusion is that the acceleration with which any body falls doesn't depend on mass of the object. Now this was the experiment conducted by Galileo from Leaning Tower of Pisa. He dropped two objects, one of 5 kg, one of 10 kg. He observed that both are reaching ground simultaneously. So the conclusion was this, क्या? It doesn't matter what the mass of the object is, both will fall with constant acceleration. And this value, ये जो वैल्यू है gm by r square, अगर आपने सब्स्टिट्यूट किया g की वैल्यू मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ, तो क्या आएगा? 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर आएगा. इन फैक्ट द फैक्ट इज दिस, मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करने का कोई डायरेक्ट मेथड तो है नहीं. तो इन फैक्ट mass of earth is calculated based on the value of g and based on the value of r. There are many ancient methods with which you can calculate the value of r. ठीक है, r की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स है. r ऑलरेडी पता है, ठीक है, एंड g ऑलरेडी पता है. न्यूटन ने फाइंड किया. कैसे फाइंड किया? मून के रिवोल्यूशन ऑफ मून के कैलकुलेशन से उसने g मालूम किया. ठीक है, उसके बाद जो है ना, अगर आपने g सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, इक्वल टू कितना आएगा?
इक्वल टू g आएगा। g की वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। सो दैट मींस एवरीथिंग इज फॉलोइंग विद अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सो ये सारे प्रोजेक्टाइल मोशन में आते हैं। ठीक है, नाउ व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट वी कैन डिराइव थ्री इक्वेशंस डिराइव कर सकते हैं आप। यू कैन जस्ट डिराइव यूजिंग व्हाट, डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। बोलो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है, क्विकली बोलो मेरे को। a इक्वल टू dv बाय dt। तो फिजिक्स का यही है, कोई डेफिनेशन रहेगा या लॉ रहेगा, लॉ के अकॉर्डिंगली मैथमेटिकल इक्वेशन लिखेंगे। ये इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन से। डिफरेंशियल इक्वेशन इज सॉल्व बाय इंटीग्रेटिंग। नो मेरे को v चाहिए ना, यहाँ पे dv है, v चाहिए, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो आई विल इंटीग्रेट इट। a dt इक्वल्स टू dv। डू यू एग्री? कुछ नहीं, dt जाके उधर मल्टीप्लाई हो गया। नाउ यू इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। इनिशियल टाइम हमेशा 0, फाइनल टाइम हमेशा t। इनिशियल वेलोसिटी u होती है, फाइनल वेलोसिटी v होती है, करेक्ट। नाउ यू इंटीग्रेट। a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है क्यों? यूनिफॉर्म मोशन है, बात हो रही है इन्फॉर्मेशन की। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, a कांस्टेंट है, राइट। यूनिफॉर्म मोशन implies a is कांस्टेंट। तो a कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा इंटीग्रल के, करेक्ट। तो आएगा क्या, a इंटीग्रल ऑफ dt फ्रॉम 0 टू t इक्वल्स टू यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ dv, इंटीग्रल ऑफ dv u to v। now there is nothing inside but actually if you see carefully अंदर 1 है, यहाँ पे भी अंदर 1 है। कुछ नहीं है मतलब 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 का इंटीग्रल क्या है, x है। अगर dx होता तो x आता। यहाँ पे क्या है, dt है, तो क्या आएगा, t आएगा। तो इधर आ गया at। डू यू एग्री? अगर लिमिट्स डाले 0 टू t, इधर आ गया v। लिमिट्स डाले, क्या डाले लिमिट्स, u टू। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, आंसर आ जाएगा a t माइनस 0 इक्वल्स टू v माइनस। तो v क्या आ गया, v इक्वल्स टू u प्लस at आ गया। नाउ अगेन डेफिनेशन ऑफ v बोलो क्या है, डेफिनेशन ऑफ v। ds by dt। वेरी गुड, ds by dt। व्हाट इज v, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नाउ आई विल राइट दैट। v की जगह क्या लिखेंगे, ds by dt इक्वल्स टू u प्लस at। फिर से क्या आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। आई विल सॉल्व इट अगेन, आई विल सेपरेट द वेरिएबल्स। बोलो क्या आएगा, ds इक्वल्स टू u प्लस at dt। आई विल इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। हमेशा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, इनिशियल पोजीशन 0 होना जरूरी नहीं है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। 0 टू फाइनल s, फाइनल होगा s, और इनिशियल टाइम हमेशा 0, फाइनल टाइम t। 1 का इंटीग्रेशन क्या है, s है, x नहीं है यहाँ पे, s है क्योंकि ds है। dx होता तो x होता, dt होता तो t होता। तो 0 टू s इक्वल टू, यहाँ पे u कांस्टेंट है क्योंकि इनिशियल तो बदलेगी नहीं, इनिशियल जो है वो रहेगी। तो इंटीग्रल ऑफ u क्या आएगा, u इंटू 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन है t। अच्छा a बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है। t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर बाय 2, x का x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर का x क्यूब बाय 3, x पावर n का x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, t स्क्वायर बाय 2। फिर से लिमिट्स लगा दो इस पे, 0 टू t, वही आएगा सेम। बोलो क्या आएगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन that I will be using, okay, and the third equation that I will be using। अच्छा ये इक्वेशंस वैलिड किसके लिए है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अगर यूनिफॉर्म मोशन नहीं है तो यू डू नॉट यूज दिस फॉर्मूलाज, यू ऑलवेज यूज इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन एंड डू द प्रॉब्लम्स, वो भी करेंगे थोड़े एग्जांपल्स। मगर यूनिफॉर्म अगर है तो ये दो इक्वेशंस यूज कर सकते हैं आप। और तीसरा इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बट द फैक्ट इज उस इक्वेशन में कभी कहीं t है ही नहीं, तो समहाउ आई विल यूज अ ट्रिक एंड एलिमिनेट t। देखो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन फिर से बोलिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है कि नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv by dt। बट आई डोंट वांट t बिकॉज इन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as मेरे को t है ही नहीं, तो आई विल यूज अ ट्रिक एंड आई विल एलिमिनेट t हियर। तो मैं क्या करूंगा, देखो a इक्वल्स टू
I'll use a small trick. I'll write dv by dt separately like this, and I will purposefully put ds here and put ds here. It doesn't change anything. जो original है वही है, but this will help me eliminate t. क्यों? क्योंकि देखो a तो a है, dv by ds I'll write as it is. ये हो जाएगा v. ds by dt क्या होगा? This whole thing is what? v. V. तो ये हो गया v. Now I will solve. Against क्या करेंगे? a ds equals to v dv. This is called variable separable method. अगर v dv है तो v dv के साथ आएगा, अगर dt है तो अगर कुछ t है तो dt के साथ आएगा, तो जिसके साथ वो आएगा. ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड है. इंटीग्रेट करेंगे 0 to s, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे u to v. अच्छा a कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, a बाहर आ गया, अंदर 1 बचा, तो s आ गया अंदर. इंटीग्रेशन करने के बाद 0 to s, यहाँ पे v बाहर आएगा, नहीं आएगा v बाहर. क्यों? v तो वेरिएबल है, उसी से इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो v का इंटीग्रेशन क्या आएगा? v स्क्वायर बाई 2, x का x स्क्वायर बाई 2, t का t स्क्वायर बाई 2, t dt होगा तो t स्क्वायर बाई 2, तो v dv रहेगा तो v स्क्वायर बाई 2. अगेन लिमिट्स आर u to v. नाउ अप्लाई द लिमिट्स a s माइनस 0, और यहाँ पे 1/2 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो आएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. नाउ यू कैन क्लियरली सी वी गॉट द इक्वेशन v स्क्वायर minus u square equals to 2as. All these three equations are valid only for uniform motion. Only for uniform motion. If motion is not uniform, you do not use this formula. You use your integration and differentiation and solve the problem. ठीक है? Now, most common application क्या है इसका? Freely falling bodies. Freely falling bodies. समझ गए? I'll give you some problems. You will understand how to utilize these three equations. तो एक प्रॉब्लम है जिसमें जो है ना आपको एक टावर दे दिया कि एक टावर है, टावर की हाइट जो है ना, ये जो टावर है उसकी हाइट 100 मीटर है. कितनी है हाइट? 100 मीटर है इसकी. Let us take this height as 100 meters. Now, on the top of tower, somebody is projecting a particle in the upward direction with initial speed 10 meters per second. समझ में आया? 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया. क्या प्रोजेक्ट कर दिया? कोई पार्टिकल. ठीक है. नाउ जहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप आपका पार्टिकल, उसको रेफरेंस पोजीशन लेते हैं हमेशा, दैट इज 0. दैट इज 0 मीटर्स. और जो भी हाइट ऊपर रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी, जो भी हाइट नीचे रहेगी वो नेगेटिव रहेगी. तो ये पॉजिटिव हाइट्स है, ये नेगेटिव हाइट्स है. ठीक है? ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये नेगेटिव डायरेक्शन है. इसका मतलब एनीथिंग अबव इज पॉजिटिव, एनीथिंग बिलो इज नेगेटिव. whether it may be displacement, whether it may be velocity or it may be acceleration, ऊपर के सारे पॉजिटिव लो, नीचे के सारे नेगेटिव लो. Now the question is this: after the time of projection, okay, after projection, after how much time will it reach the ground? After how much time will it reach the ground? That is the question. ये है आपका ground, ये आपका ground है, right? तो देखो पहले लिख लो क्या क्या दिया, क्या क्या दिया. डिस्प्लेसमेंट दे दिया. डिस्प्लेसमेंट कितना दिया? डिस्प्लेसमेंट कितना दिया? नहीं 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 नहीं. देखो जब जर्नी स्टार्ट हुई और एंड हो गई तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? अरे यारो, टावर से फेंक दिया पार्टिकल, नीचे गिर गया पार्टिकल. ठीक है, जर्नी होने के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना है? 100. -100. समझ गए? नीचे नीचे जाके रुका के ऊपर जाके रुका? नीचे. ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना है? -100. ठीक है. अच्छा, यू कितना लोगे? +10 लोगे. वी नीड नॉट राइट 10, मगर मैं पहली बार बता रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ +10. अच्छा, जी ए कितना लोगे? ए -9.8. चलो हम लोग लेते हैं 10. अप्रोक्सीमेटली हम लोग लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यहाँ लिखे है
मगर जहाँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है एरो ड्रॉ करके, ठीक है, तो जब एरो ड्रॉ करके है तो माइनस नहीं लिखते, खाली 10 लिखते। मगर जब आप लिखते a इक्वल टू, आप लिखते -10, क्योंकि वो एरो बोलता है कि नीचे जा रहा, ठीक है। वहां पे -10 लिखा नहीं मैं, क्यों, एरो बता रहा नीचे जा रहा, इसलिए 10 लिख दिया। मगर जब मैं a इक्वल टू लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, -10. -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है टाइम। तो कौन से इक्वेशन में ये 4 फिट होते, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्लियर, बिकॉज v तो है नहीं ना, v दिया क्वेश्चन में, ना v पूछ रहा, तो v का इक्वेशन यूज ही मत करो। कौन सा इक्वेशन है जिसमें v नहीं है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जस्ट यूज दैट इक्वेशन, s इक्वल टू ut plus half at square, you will get the answer. How to solve this? S लिख दो -100, I am not writing units because I want to solve. U कितना है, 10t plus half minus 10t square, agreed? क्या Yes, sir. आएगा उसके बाद, -100 equals to 10t minus 5t square, right? Now you can simplify this. This is once, this is twice, this is -20. तो ये इक्वेशन आपका थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। क्या आ गया इक्वेशन आपका, बोलो, टी स्क्वायर, अगर उधर चलेगा टी स्क्वायर तो इधर -2t आएगा, -20 equals to 0. Now it is just a quadratic equation that you need to solve. Now solving is, you can solve using the formula. Formula क्या है आपका, t equals to -b प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है क्या नहीं, तो -b क्या आएगा, +2 आएगा, प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, क्या आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर इज 4 minus 4ac, 4, I think it is 80, right, plus 80 divided by 2, a is 1, तो आपके दो आएंगे टाइम्स, एक प्लस आएगा और एक माइनस आएगा, √84/2, क्लियर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये आएगा 1 प्लस और माइनस 84 में अगर 4 बाहर निकाल दिया तो 21 बचेगा अंदर, राइट, ओके, I'll write one extra step, don't worry. ये 2 आएगा, ये 2√21 आएगा, कैन यू सी, क्योंकि 4 अगर कॉमन निकाल दिया 84 से बाहर आके 2 बन जाएगा ना, हाँ, तो आंसर क्या है बोलो, 1 प्लस और माइनस √21 seconds. Now √21 is clearly greater than 1. √21 is clearly greater than 1. सबको मालूम है 4 से बढ़ के 5 से कम होगी वैल्यू 21 की, क्योंकि 16 का रूट आएगा 4, 25 का रूट आएगा 5, तो ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू इज नॉट अलाउड फॉर टाइम, तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो आंसर क्या है आपका, t इक्वल्स टू √21 प्लस 1 सेकेंड्स। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया तो ऑप्शन में 4 पॉइंट समथिंग देगा, क्यों, क्योंकि दिस विल बी बिटवीन 4 and 5. दिस विल बी बिटवीन 4 and 5, तो 5 पॉइंट समथिंग होगा, राइट, सो दिस विल बी समथिंग बिटवीन 4 and 5, 4 and 5 के बीच में होगा ये। तो आंसर जो है ना, अगर 4 ऑप्शन है तो 5 पॉइंट एक ऑप्शन दिख रहा तो वही आंसर है आपका। समझ में आई बात? अच्छा, सेम क्वेश्चन में अगर पूछा फाइनल वेलोसिटी क्या है, सेम क्वेश्चन में पूछा फाइनल वेलोसिटी क्या है, नो जस्ट इमेजिन दैट अभी जो पहला पार्ट किया प्रॉब्लम का आपने नहीं किया, ये प्रॉब्लम आपने नहीं किया, फर्स्ट पार्ट नहीं किया आपने, जस्ट इमेजिन दैट वो क्वेश्चन सेम दिया और पूछ रहा व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, कैसे फाइंड करोगे। तो सेकंड है फाइनल वेलोसिटी, ही इज आस्किंग फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी इज आस्किंग, गिवन क्या है, s इज -100, a इज -10 और u इज +10 मीटर्स पर सेकेंड। अब बोलिए क्या यूज करोगे, यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे t ना तो दिया ना तो पूछ रहा, तो वो इक्वेशन मत यूज करो जिसमें t है,
एक ही इक्वेशन ऐसा है जिसमें t नहीं है, वो है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो v स्क्वायर फाइंड करना है, उसको ऐसे ही रखो और u स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करो। क्या आएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बोलो, 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 2। a कितना आएगा? -10, ये आएगा -100। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 100। तो आई थिंक इट विल बी 2100, राइट? तो v इक्वल्स टू रूट ऑफ 2100 मीटर्स पर सेकेंड। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया तो क्या आएगा? ये 10 रूट 21 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर? समझ में आ गया? Yes, sir. Okay. Now there will be some questions like this के कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे। There is a bus. Now this bus is moving with 2 meters per second square. Okay. ये बस जो है ना कितने से जा रहा? 2 meters per second square starting from rest. Starting from clear? Now there is a person standing here. There is a person standing here. इधर एक person है who is standing 50 meters behind the bus. 50 meters behind the bus he is standing. ठीक है, ये 50 meters है. Now as soon as he sees the bus, he starts running with some speed. कुछ स्पीड से भागना स्टार्ट कर दिया ये. कब? जब उसने बस को देखा. Let that speed be v. Now the question is, what is the minimum speed with which the person should run in order to catch the bus? In order to catch the bus. देखो, अगर बहुत ही स्लो गया तो बस एक्सेलरेट करके निकल जाती, कभी हाथ में नहीं आती. ठीक है? अगर कुछ मिनिमम स्पीड से गया तो he can catch the bus. There is a chance. बराबर? तो let us do this problem. Now ये प्रॉब्लम करने के लिए दो पार्ट्स है. एक मैन है और दूसरा बस है. तो मैन का पोजीशन और बस का पोजीशन जब ओवरलैप होगा जब ही कैच कर पाएगा बस को. अगर ओवरलैप नहीं होगा पोजीशन दोनों का तो he will never catch the bus. Now let this be origin. इसको origin ले लो हमेशा. जो आदमी का पॉइंट है उसको origin ले लेते. origin मतलब x equal to 0. x equal to 0. ये x equal to 0 है. Now what will be the position of man after time t? So I am writing here after time t. What will be the position of man? So I'll write x man. X man equals to vt. Do you agree? क्यों? He is running with, I'll write here constant speed. He is running with constant speed. तो constant speed से अगर भाग रहा तो a 0 होगा ना. तो आपका क्या आएगा? vt आएगा. हाफ at स्क्वायर तो कुछ नहीं है, 0. Do you agree? अच्छा. Now let me write the second part. Second part is x of bus. x of bus क्या होगा? Okay, half a t square. बट ऑलरेडी बस स्टार्टिंग में 50 मीटर पे है तो प्लस 50 आएगा. डू यू अग्री? ऑनलाइन सुनाई दे रहा? हाँ सर. Yes, sir. यस सर. ये दो बराबर है ना? अग्री करते? ये पोजीशन ऑफ मैन है और ये पोजीशन ऑफ बस है. कहाँ से? 0 से. अगर देखे तो आदमी आफ्टर टाइम टी वीटी पे रहता और बस कहाँ पे रहती? 50 प्लस हाफ a t स्क्वायर. यू तो 0 है स्टार्टिंग एट रेस्ट. अग्रीड? तो कब पकड़ने का चांस मिलेगा आदमी को बस? जब ये दोनों इक्वल होंगे. सो मैन कैन कैच द बस इफ x of man equals to x of bus. क्लियर? तो बोलो क्या आएगा? vt must be equal to 50 plus
टी स्क्वायर, आई राइट टी स्क्वायर, एनी प्रॉब्लम? अच्छा, एक इक्वेशन आ गया मेरे को, एक इक्वेशन आ गया, टी स्क्वायर प्लस 50, सॉरी टी स्क्वायर माइनस वी टी प्लस 50 इक्वल्स टू 0। कौन सा इक्वेशन है ये? क्वाड्रेटिक एक्स इक्वेशन स्क्वायर प्लस बी सी प्लस या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कभी कभी रूट रह सकता, कभी कभी रूट नहीं रह सकता, ठीक है? ठीक है ना। अगर रूट नहीं है इसका तो कोई टाइम पे बस कैच कर ही नहीं सकता। अगर इसका कुछ रूट है तो बस को कैच करने का चांस है, ठीक है? समझ में आया? तो रूट रहने के लिए कंडीशन क्या है? उसका डिटर्मिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझ में आई बात? देखो इसका रूट क्या आएगा, देखो माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, ये है ना, ये है ना फॉर्मूला। ये रूट कब होगा? जब ये पॉजिटिव होगा, राइट? अगर ये पॉजिटिव नहीं होगा तो वी से देयर आर नो रूट्स। अगर ये पॉजिटिव होगा तो वी से के दो रूट्स है। अगर ये जीरो होगा तो वी बोलेंगे दो इक्वल रूट्स है या एक ही रूट है बोलते कभी कभी, ठीक है? तो अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो रूट चाहिए अपने को, चाहिए कि नहीं? अगर रूट चाहिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है? अब बोलो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा? माइनस वी स्क्वायर माइनस 4a क्या है? 1, c क्या है? 50, मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो क्या आएगा बोलो? वी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 200, तो v मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 रूट 2, 200 10 रूट 2 मीटर्स पर सेकेंड। समझ में आई बात? दैट मीन्स 10 रूट 2 इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच? 14.14। समझ गए? तो v मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 14.14 मीटर्स पर सेकेंड। द कंक्लूजन इज दिस, देखो इसका कंक्लूजन ये है, इसका कंक्लूजन ये है कि इफ द मैन runs at 14.14 meters per second, he will catch the bus. कि एक चांस मिलेगा बस को कैच करने का, ठीक है? अगर 14 से ज्यादा स्पीड से भागा तो दो चांसेस मिलेंगे, पहले बस को ओवरटेक करेगा फिर बस इसको ओवरटेक करेगी, तो दो बार पकड़ सकता। अगर 14.14 से कम है तो ही कैन नेवर कैच। सो एक्चुअली टेक्निकली 14.14 रॉन्ग है, मेरे को 10 रूट 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 14.14 इज लेस देन 10 रूट 2 ना। टेक्निकली बहुत सारा रहता हो तो आई जस्ट राइट एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेटली 14.14 बोल सकते। सो इफ अ मैन रन्स एट 10 रूट 2 मीटर्स पर सेकेंड, he coincides with the bus once, correct? If the man runs at a speed greater than 10 root 2 meters per second, bolo, he coincides with the bus twice। इसलिए वो इक्वेशन के दो रूट्स आएंगे आपको, ठीक है? ओके, नाउ इफ मैन रन्स एट a speed lesser than 10 root 2 meters per second, he will never coincide with the bus। समझ में आई बात? Yes, sir. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ, आप लोग ओके इसी में करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ, आप लोग आंसर करो। नाउ आई विल ड्रॉ सम ग्राफ्स हियर। दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है? तो द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस।
1 2 3 4 5 6 7 8 ओके ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. नाउ इफ आई वांट टू ड्रॉ करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? Slope of this graph gives acceleration. Slope of velocity time graph gives acceleration. Do you agree? So I'll just Yes, sir. I'll just copy this. So I'll just copy this and I will try to write what the acceleration time graph is. ठीक है? So I'll use a bright color. You'll understand. तो पहले slope क्या है देखना यहाँ पे इधर. Slope positive है. Can you see that? Now somehow this slope is negative. और एक चीज गौर करो, इसका जो पॉजिटिव स्लोप है ना वो कंपेयर टू दिस ज्यादा स्टीपर है. नेगेटिव स्लोप इज मोर स्टीपर देन पॉजिटिव स्लोप. इनफैक्ट डबल है स्लोप वो. आई वांटेडली टुक इट एज डबल. क्यों? देखो डेल्टा वाई कितना है दोनों के लिए. डेल्टा वाई कितना है इसके लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बॉक्सेस है. और डेल्टा एक्स कितना है? 3. तो इसका स्लोप क्या आएगा? 8/3. 8/3 आएगा. इसका स्लोप 8/3 आएगा. ठीक है. और इसका स्लोप क्या आएगा? 1 2 3 4. अच्छा, इट शुड बी 4 राइट. तो लेट मी जस्ट चेंज इट इधर. अभी बोलो. इसका देखो 1 2 3 4 और ये 1 2 3. तो ये है -4/3. इसका स्लोप है -4/3. इसका है 8/3. क्लियर? तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इसका स्लोप इससे डबल है. ठीक है. तो इफ आई ड्रॉ द एक्सेलरेशन समहाउ, इसका स्लोप अगर मैंने 1 2 3 4 यहाँ पे लिया यहाँ तक, इसका कितना आएगा एक्सेलरेशन? इतना आएगा. समझ में आई बात? Yes, sir. देखो इसका कितना लिया मैंने? 4 यूनिट्स लिया ना, +4. इसका -2 लेना पड़ेगा क्योंकि उसका हाफ है और नेगेटिव है, इसलिए आपको ग्राफ ऐसे आया. और इसका कितना है स्लोप? ये पार्ट का 0. तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? 0. समझ में आई बात? तो ये है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. ये क्या है? ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एंड इट रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल. समझे? सेम पार्टिकल का है दोनों. ठीक है. तो दिस इज द करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. क्लियर? समझ में आई बात? ओके. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, बट दिस इज टेक्निकली रॉन्ग. इवन इफ यू ज्वाइन, यू हैव टू ज्वाइन विद a dotted line which doesn't have any meaning, just for reference. तो ये है आपका acceleration time graph. समझ में आया? अच्छा. One more thing, there are some patterns in freely falling bodies that you need to remember. For example, अगर कोई freely falling body है तो फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में, फोर्थ सेकंड में, फिफ्थ सेकंड में क्या रेशियो के डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट्स होंगे? तो दे टर्न आउट टू बी ऑड नंबर. समझ में आई बात? देखो मैं बताऊंगा. सो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट 0 फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी? हाफ gt². आफ्टर 1 सेकंड कितना? अच्छा, s ऑफ t इज हाफ gt². समझ में आया? फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए s ऑफ t क्या है? हाफ gt² है. तो दिस इज फॉर u इक्वल टू 0. अगर कोई बॉडी ड्रॉप किया आपने, जब ड्रॉप करे, जब भी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करे तो u 0 हो जाएगा. तो आपका फॉर्मूला क्या है? ut प्लस हाफ at². u इज 0. तो आपका s ऑफ t क्या आएगा? हाफ at² आएगा. डिस्प्लेसमेंट है ये. क्या है? डिस्प्लेसमेंट.
नाउ अगर टेक्निकली देखे कोऑर्डिनेट सिस्टम से तो यू शुड राइट माइनस. ओके, यू शुड राइट माइनस. ठीक है, क्योंकि आफ्टर सम टाइम नीचे जाएगा. ठीक है, हाफ एटी स्क्वायर जाएगा. नाउ लेट अस जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट नेगेटिव साइन. लेट अस जस्ट लुक एट द मैग्नीट्यूड. कितना जाएगा उसका मैग्नीट्यूड देखेंगे. तो मेरे को बोलो एस ऑफ जीरो क्या आएगा? जीरो. स्टार्टिंग में जीरो पे रहेगा, 0 मीटर्स. एस ऑफ 1 क्या आएगा? माइनस हाफ जी 1 स्क्वायर आएगा. एस ऑफ 2 क्या आएगा? अच्छा माइनस छोड़ दो, लेट अस फॉरगेट दैट माइनस. हाँ, क्या आएगा? हाफ जी 2 स्क्वायर आएगा. एस ऑफ 3 कितना आएगा? जी 3 स्क्वायर. आएगा. एंड एस ऑफ एन क्या आएगा? और एस ऑफ टी क्या? ओके, टी तो पता है. एस ऑफ टी क्या आएगा? ओके, फाइन फाइन. नाउ कैन यू सी दैट इन एवरी सेकंड कितना जाएगा? तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको इससे. ये तो इससे अगर ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? हाफ जी कॉमन आएगा. 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर आएगा. इधर क्या आएगा? ये है आपका फर्स्ट सेकंड. ये है आपका सेकंड. हाफ जी 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर आएगा. अच्छा, नेक्स्ट सेकंड में क्या आएगा? 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर. हाफ जी 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर. इन फैक्ट दिस विल बी ऑल ऑड नंबर्स. ये सारे ऑड नंबर्स रहेंगे. ठीक है, क्यों? व्हाट इज 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर? 1 आएगा. व्हाट इज 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर? तो ये आएगा 1, ये आएगा 3, ये आएगा 9 माइनस 5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. समझ गए? तो अगर उसने पूछा कि फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी व्हेन यू ड्रॉप इट at t equal to 0, what is the ratio of distances covered in consecutive time intervals, equal time intervals? It will be 1:3:5:7:9. ऐसे होगा. समझ में आया? Clear? Okay. Yes sir. So in fact you can prove it. हाफ gt स्क्वायर है ना, तो हाफ gt स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट क्या करोगे? हाफ जी t माइनस 1 होल स्क्वायर. तो g/2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे? t स्क्वायर माइनस ऑफ t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1. अग्रीड? तो व्हाट इज दिस? g/2 t स्क्वायर कैंसिल आएगा. 2t माइनस 1. Now 2t minus 1 is always an odd number, right? 2t minus 1 is always an odd number. क्योंकि 2t तो इवन नंबर है. इवन नंबर से अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑड नंबर आएगा. तो t इक्वल टू 1 डालोगे तो फर्स्ट सेकंड का आएगा. t इक्वल टू 2 डालोगे तो सेकंड का आएगा. t इक्वल टू 100 डालोगे तो 100th सेकंड. 100 सेकंड मतलब 99 सेकंड से लेके 100 सेकंड्स तक कितना ट्रैवल कर रहा है वो आपको इधर से आ जाएगा. सो दे विल ऑल बी ऑड नंबर्स. दे विल ऑल बी ऑड नंबर्स. Clear? Okay. There are some other patterns that you need to know in freely falling bodies. Okay. Acha. I'll give you one question. Okay. There will be some questions that are little bit complicated. अगर ये tower है of height h and simultaneously you are throwing a body from top and a body from projecting a body from bottom. Clear? तो let the height be 100 meters. इसकी हाइट 100 meters ले लो. ठीक है, इसकी हाइट 100 meters है. Now simultaneously you are projecting one body upward and simultaneously you are projecting another body downwards. Okay? तो okay, कुछ ले लो. ये इसका 50 meters per second ले लो और इसका ले लो 10 meters per second.
Now, question is, at what height will they meet each other? At what height will they meet each other? So, how will you do this problem? Again, same thing. ये जो reference है ground का, उसको zero ले लो. क्या zero? X equal to zero के Y equal to zero. Y equal to zero ले लो, क्योंकि we are doing the problem in vertical direction. So instead of X we take Y. Now, what is the okay? Let me write down. Height of first body. Let this be first body. ये फर्स्ट बॉडी है, इसको फर्स्ट बॉडी ले लो, इसको अच्छा ए ले लो, इसको ए ले लो और इसको बी ले लो. ये ए है और ये बी है. तो टेल मी व्हाट इज एच ऑफ ए और वाई ऑफ ए. वाई ऑफ ए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम 50t माइनस हाफ 10t स्क्वायर. जी कितना है यहाँ पे? अगर क्वेश्चन में 10 दिया तो 10 लो, 9.8 दिया तो 9.8 लो. अगर 10 भी नहीं दिया, 9.8 नहीं दिया, तो नंबर्स देख के डिसाइड करो, ऑप्शंस के और क्वेश्चन के क्या फिट ज्यादा होते. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे 10 दे दिया तो y ऑफ a क्या हो गया? 50t माइनस हाफ 10t स्क्वायर. डू यू एग्री? नाउ टेल मी व्हाट इज y ऑफ b. minus 10t वेरी गुड. माइनस 10t माइनस हाफ 10t स्क्वायर. बट उसके सामने क्या लोगे? 100 नहीं, 100 कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये जीरो है ना आपका. y इक्वल टू जीरो से कंपेयर करें, ये y इक्वल टू जीरो है, दिख रहा? ये y इक्वल टू जीरो है ना आपका. y इज इक्वल टू जीरो से 100 मतलब b की पोजीशन ऊपर थी कि नीचे थी? ऊपर है ना. देखो रेफरेंस ये लिए हम लोग, ग्राउंड का रेफरेंस लिए. जो पहला प्रॉब्लम करे थे उसमें टॉप ऑफ द टावर को जीरो लिए थे, तो यहाँ पे ग्राउंड को लिए. तो ग्राउंड से रेफरेंस में बी की हाइट ऊपर है कि नीचे है? ऊपर. तो क्या लेते? 100 लेते. क्या लेते? 100. करेक्ट. नाउ when they will meet, when their positions are same. तो they meet when ya equals to yb. अब बोलो क्या होगा इक्वेशन? 50t माइनस हाफ 10t स्क्वायर इक्वल्स टू 100 माइनस 10t माइनस हाफ 10t स्क्वायर. इनफैक्ट ये 10t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा आपको? 60t इक्वल टू 100. 60t इक्वल टू 100 और t इक्वल टू कितना आया? t इक्वल टू 5/3 5/3 सेकेंड. 5/3 सेकेंड. 5/3 सेकेंड्स. तो 5/3 सेकेंड्स के बाद ये दोनों मीट होने का चांस है. बट द क्वेश्चन इज, कभी कभी ये रॉन्ग भी हो सकता. क्यों? 5/3 सेकेंड से पहले अगर जो नीचे से प्रोजेक्ट करे वो ग्राउंड पे रीच कर दिया, समझ गए, तो ऑब्वियसली दोनों मीट नहीं हो सकते ना. सो लेट अस चेक. 5/3 सेकेंड से पहले जो नीचे से प्रोजेक्ट करे बॉडी, वो ग्राउंड पे रीच करेगी या नहीं करेगी, वी विल चेक. सो फॉर दैट वी नीड टू नो सर्टेन इक्वेशंस. कौन से इक्वेशंस? ये वाले. देखो ये ग्राउंड है. ग्राउंड से आपने कुछ बॉडी ऊपर प्रोजेक्ट की विथ यू. सो यू से कुछ आपने प्रोजेक्ट किया यहाँ पे. ठीक है. सो आई विल आस्क ए बंच ऑफ क्वेश्चंस हियर. फर्स्ट, व्हाट इज टाइम ऑफ असेंट? व्हाट डू यू मीन बाय टाइम ऑफ असेंट? जो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके कभी कुछ ना कुछ हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वापस आएगा ना. सो टाइम ऑफ असेंट इज द टाइम फॉर इज अपवर्ड जर्नी. तो टाइम ऑफ असेंट के लिए v तो जीरो होगा क्योंकि ऊपर जाके रुकेगा. u कितना लोगे? प्लस u. और a कितना लोगे? माइनस g. और फाइंड क्या करना है? t. कौन सा इक्वेशन फिट होगा इसमें? v इक्वल टू u प्लस ए टी. नो, v जीरो है. v क्या है? जीरो है. u क्या है? u है माइनस g. t है टाइम ऑफ असेंट. t है टाइम ऑफ असेंट. तो टाइम ऑफ असेंट कितना आया? टाइम ऑफ असेंट इज u बाय
जी, अग्रीड। नाउ सेकंड क्वेश्चन, ये तो हो गया टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ, तो लॉजिकली अगर देखें तो टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होगा, बट लेट अस डू इट अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मल मेथड, ठीक है। अब अगर U से ऊपर गया तो नीचे भी आके U से ही टकराएगा, क्यों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इफ वी अज्यूम दैट देयर इज नो एयर फ्रिक्शन एंड ऑल, एनर्जी इज कंजर्व, तो जितने काइनेटिक एनर्जी से ऊपर गया उतने काइनेटिक एनर्जी से नीचे आएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है ग्राउंड पे। तो व्हाट इज U फॉर डिसेंट? अच्छा, डिसेंट का स्टोरी लिखेंगे। डिसेंट में U क्या है? U इक्वल टू जीरो, स्टार्टिंग में जीरो रहेगा ना। अच्छा, V इक्वल टू क्या होगा? V माइनस U, क्यों? ऊपर जा रहा था, मगर अभी क्या आ रहा है? नीचे आ रहा, मगर सेम मैग्नीट्यूड से आ रहा, इसलिए हो गया माइनस U, ठीक है। तो U इक्वल टू जीरो, V इक्वल टू माइनस U, ठीक है। अच्छा, A इक्वल टू ऑलवेज माइनस G, ओके। अब टाइम ऑफ डिसेंट फाइंड करना है अपने को, टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें? V इक्वल्स टू U प्लस AT में सब्स्टिट्यूट करेंगे। V की जगह क्या डालेंगे? माइनस यू, माइनस V यू, की जगह क्या डालते हैं? माइनस U। U की जगह क्या डालते हैं? जीरो। A की जगह क्या डालते हैं? माइनस G। माइनस यू, और T की जगह क्या डालते हैं? TD। तो क्या आया? Therefore TD इक्वल टू U बाय G। समझ में आई बात? यस सर, So we can conclude that time of ascent equals to time of descent equals to U by G. अब next question is what is time of flight? Time of flight equal to time of ascent plus time of descent. तो ये F का मतलब है flight equals to क्या? 2U by, टू यू बाय, जो अपना क्वेश्चन था, अपने क्वेश्चन में कितने से नीचे आपने प्रोजेक्ट किया था? 50 से। तो लेट अस सी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है उसकी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? 2 इंटू 50 बाई 10 है क्या नहीं? ये कैंसिल हो गया, कितना आया? 10 सेकेंड। नाउ इज 10 ग्रेटर देन 5/3 और लेस देन 5/3? इट इज ग्रेटर देन 5/3, तो अपना आंसर करेक्ट है। क्या आंसर है करेक्ट? 5/3 सेकेंड्स करेक्ट है। समझ में आई बात? अच्छा, अगर इफ द टावर इज 500 मीटर्स, टावर कितना है? 500 मीटर्स है, और आपने नीचे से प्रोजेक्ट किया 10 मीटर्स पर सेकेंड से। नीचे से एक ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया आपने कितने से? 10 मीटर्स पर सेकेंड से, ओके। 10 मीटर्स पर सेकेंड से किया, और ऊपर से आपने जस्ट ड्रॉप कर दिया। ऊपर से क्या किया? ड्रॉप मतलब क्या? U is equal to 0. Now the question is after what time they meet? After what time they meet? तो अगर ने आपने टेक्निकली कैलकुलेट किया what time they meet, you can quickly calculate what time they meet. देखो, y of A ले लो, अच्छा ये A ले लो और ये B ले लो, ये ब्लू वाला B ले लो। अच्छा, y of A क्या लेंगे? y of A 10t minus half 10t square, agreed? y of B क्या आएगा? 500 माइनस हाफ 10 स्क्वायर, 500 minus half 10t square आएगा। When they meet, ya equal to yb. For meeting, ya is equal to yb. तो बोलो क्या आएगा? ya yb, ya yb ऑलरेडी मालूम है क्या है? 10t minus 5t square, 5t square must be equal to 500 minus 5t square। ये 5t 5t कैंसिल हो गया। t इक्वल टू कितना आया? 50,
50 सेकेंड्स आया, तो थियोरेटिकली 50 सेकेंड्स के बाद दे मीट, बट द प्रॉब्लम इज इफ यू थिंक लिटिल बिट, 50 सेकेंड्स तो फ्लाइट में ही नहीं रहेगा वो। कौन सा? नीचे वाला। तो नीचे वाला जो ग्राउंड से आपने लॉन्च किया, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? 2 × 10/2। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट ये है, समझिए। सॉरी, 2 × 10/10। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? 2 सेकेंड्स है। ऑप्शन में 50 सेकेंड्स भी देगा, हाँ, नन ऑफ द अबव भी देगा एग्जाम में। अगर 50 सेकेंड्स डाल के आया तो -1, नन ऑफ द अबव डाले तो +4। समझ गए? तो ऐसे भी आते हैं प्रॉब्लम्स, केयरफुल रह के करना आप लोग, ठीक है? थोड़ा सोचना आंसर करने के बाद कि इतना इजी प्रॉब्लम क्यों दिया एग्जाम में। पागल नहीं रहता ना ऐसा प्रॉब्लम देने खाली, ठीक है? तो अगर बहुत ही इजी दिख रहा प्रॉब्लम तो समझ जाओ कि कुछ ना कुछ उसमें है, ठीक है? क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू। अगर यू से लॉन्च किया आपने, यू से लॉन्च किया, ग्राउंड से यू से, ग्राउंड पे यू से लॉन्च किया, आई विश टू कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, आई विश टू कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे बोलो? तो पहले देखो, u is plus u, a is minus g, v is 0। एट मैक्सिमम हाइट v 0 होगा ना। what we need to find? s कितना है? x is h max, और h भी लिखते हैं खाली, ठीक है? कैपिटल h मीन्स मैक्सिमम हाइट। तो कौन सा इक्वेशन है जो u, a, v और s को v square minus u square equals to 2as? so just substitute, v square की जगह क्या डालेंगे? 0 square minus u square equals to 2 minus g h max. So what will you get? h max equal to, therefore h max equals to u square by 2g. क्लियर? तो टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन आपको आ गया। क्लियर? क्या बोले? अच्छा, देयर आर सम अदर क्वेश्चंस वेयर ही विल ड्रॉप समथिंग फ्रॉम हाइट h, कुछ ड्रॉप कर देगा हाइट h से। समझ में आई बात? ये कुछ है, टावर है और ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। Now he will drop something from this side. He will drop something from this side. तो यहाँ से drop कर दिया, क्या किया? drop मतलब समझ जाओ u 0 है, यहाँ से drop कर दिया। drop मतलब u equal to 0, समझ जाओ। और ये हाइट कितनी है? ये हाइट कितनी है? ये हाइट h है। समझ में आई बात? ये जो हाइट है ये कैपिटल H है। ये क्या है? कैपिटल H। नाउ दो क्वेश्चंस पूछ सकता है यहाँ पे। नीचे रीच करने के बाद वेलोसिटी कितनी है, दूसरा नीचे रीच करने के लिए टाइम कितना देगा। तो अगेन u 0 है, u 0 है, g कितना, सॉरी a कितना, -g, s कितना, -h, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर का है तो वो रेफरेंस लेते, वहां से नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा? नीचे जा रहा, तो s हो गया -h, s हो गया -h। और फाइंड क्या करना है? अभी पहले v फाइंड करना है। तो अगर v फाइंड करना है तो कौन सा इक्वेशन फिट होगा इधर? v square minus u square is equal to 2as, v square minus u square equals 2as। अभी सब्स्टिट्यूट करो, v की जगह क्या डालोगे? फाइंड करना है तो वैसे ही रख दो, u 0 है, ड्रॉप करे, इक्वल्स टू 2, a कितना लेंगे? -g, s -h, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो v क्या आएगा? √2gh। समझ गए? सिमिलरली टाइम फाइंड करने के लिए क्या यूज करोगे? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर।
तो s हो गया माइनस एच, s क्या है माइनस एच है, u तो 0 है तो ये भी 0 हो गया, प्लस हाफ a माइनस जी टी स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या आएगा h इक्वल्स टू g by 2 t square. So what is t equal to? Under root 2h by g. Dimensionally भी this will make sense. Dimensionally भी आपको करेक्ट आएगा, ठीक है. Okay. Now थोड़े चीजें याद रखो. Slope of displacement time graph. Gives velocity. Or slope of no. Slope of position time graph also gives you clear. Slope of velocity time graph Acceleration. gives acceleration. ठीक है. थर्ड क्या, एरिया अंडर द area under the velocity or acceleration time graph gives change in velocity. Change in velocity देगा, change in velocity. velocity नहीं देगा, change in velocity. p minus u आएगा. Next, area under velocity time graph gives change in position or gives displacement. See, change in position बोलो या displacement बोलो एक ही बात है, ठीक है. अच्छा, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, उसका मैथमेटिकल ये क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट का v इक्वल्स टू ds बाय dt. ये स्लोप रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है ये स्लोप. सेकंड इक्वेशन का मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है, a इक्वल्स टू dv बाय dt. तो हमेशा डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता, स्लोप. डेरिवेटिव स्लोप रिप्रेजेंट करता. और थर्ड स्टेटमेंट क्या है, थर्ड स्टेटमेंट इंटीग्रल ऑफ a dt फ्रॉम 0 to t gives v minus u, gives v minus u. समझ में आई बात. ये दूसरे कलर में लिखेंगे, मैं समझाता हूँ ये क्या है. ओके. फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ v dt u to v gives you displacement. समझ में आई बात. And I will prove this. Third and fourth I will prove this. First and second के लिए proof जरूरत नहीं है ना, क्यों, डेफिनेशन है वो. क्या है डेफिनेशन, किसका डेफिनेशन, वेलोसिटी का डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है. थर्ड एंड फोर्थ डेफिनेशन तो नहीं है, बट आई कैन प्रूव इट बिकॉज आई नो व्हाट इज a इक्वल टू dv बाय dt. अगर ये इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, a dt इक्वल्स टू dv इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स 0 to t u to v. तो लेफ्ट साइड क्या आएगा बोलो, a dt आएगा
0 to t। अब a कुछ भी रह सकता, t स्क्वायर रह सकता, t क्यूब रह सकता, कांस्टेंट रह सकता, 9.8 रह सकता, -9.8 रह सकता, कुछ भी रह सकता, राइट। बट इंटीग्रल हमेशा एरिया अंडर द ग्राफ देता, ठीक है। इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन क्या आता, v, और लिमिट्स क्या आते, u टू v। समझ गए? तो ये तो हो गया एरिया अंडर द ग्राफ। और राइट हैंड साइड क्या है आपको, v माइनस u, विच इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी, विच इज चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या है आपका, समझ में आई बात? अच्छा, लास्ट वाला भी प्रूव कर सकते हो आप। ds बाई dt क्या है, v है। अब वेरिएबल सेपरेट कर लो, क्या आएगा वेरिएबल सेपरेट करने से, ds इक्वल्स टू v dt। नाउ द थिंग इज, यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी u रह सकती, नॉन जीरो रह सकती, पर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट टेक्निकली जीरो रहता हमेशा। इनिशियल पोजीशन नॉन जीरो रह सकता, पर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो रहता, इसीलिए यहाँ पे जीरो और टी, यहाँ पे जीरो एंड एस। यहाँ पे मैं u और v के जैसा नहीं ले सकता, तो ऑब्वियसली ये जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या आता मेरे को, s माइनस जीरो आता। राइट हैंड साइड में क्या आता, v dt आता। v में भी एनीथिंग, v sin t रह सकता, cos t रह सकता, e पावर t रह सकता, t स्क्वायर रह सकता, t क्यूब रह सकता, जीरो रह सकता, कांस्टेंट रह सकता, कुछ भी रह सकता, राइट। तो डिपेंड्स ऑन व्हाट v इज। बट इंटीग्रल तो आपको देगा क्या, एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, और ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? नाउ एनी प्रॉब्लम विच इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म मोशन में तीन फॉर्मूले यूज होते हैं, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस half at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। कुछ नहीं, वो प्रॉब्लम अगर दिख गया तो पहले लिख लो क्या क्या दे दिया, लास्ट में लिखो क्या फाइंड करना है, और वो सारे पैरामीटर्स ये तीन इक्वेशंस में कौन सा इक्वेशन में फिट होते हैं आप सब्स्टिट्यूट करो, आपको आंसर आ जाता। इफ यू कंसिडर नेगेटिव एंड पॉजिटिव करेक्टली, ऊपर का सब पॉजिटिव, नीचे का सब नेगेटिव, रेफरेंस कुछ भी ले लो आप अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। ऊपर का सब पॉजिटिव, ऊपर गया तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, अगर ऊपर जा रहा तो वेलोसिटी पॉजिटिव, अगर एक्सेलरेशन नीचे है तो हमेशा एक्सेलरेशन नेगेटिव। सी, बॉडी ऊपर जा सकती, नीचे जा सकती, या ऑब्लिक डायरेक्शन में जा सकती, पैराबोलिक डायरेक्शन में जा सकती प्रोजेक्टाइल मोशन में, मगर जी हमेशा डाउन ही होता। Whether object is moving up or down, or if it is at rest, it doesn't matter. Projectile motion or freely falling body में g is always downward and constant. Clear? समझ गए? तो वो केयरफुल रहना है। अगर वो तीन इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आपको आंसर आ जाता, और वो तीन इक्वेशन से थोड़े एक्स्ट्रा इक्वेशंस निकलते हैं, लाइक u by g टाइम ऑफ असेंट का, टाइम ऑफ डिसेंट का u by g, 2u by g फ्लाइट का, u स्क्वायर बाई 2g मैक्सिमम हाइट का, रूट 2h बाई जी टाइम ऑफ डिसेंट का ड्रॉप्ड बॉडी के लिए, रूट 2gh फाइनल वेलोसिटी ड्रॉप्ड बॉडी के लिए। ये चीजें नहीं भी याद है तो भी कर सकते हैं आप यूजिंग दोस थ्री इक्वेशंस, समझिए। बट अगर प्रॉब्लम में बोला के यूनिफॉर्म मोशन नहीं है तो आपको ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ही करना पड़ता, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक दिया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 70, इनिशियल वेलोसिटी is 10 meters per second, ये meters per second square में दिया, ठीक है। Find final velocity at time 10 seconds, final velocity at t equals to 10 सेकेंड है, कुछ और लेंगे 5 seconds, ठीक है 5 seconds, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला लगाए v इक्वल टू यू प्लस at, आपका प्रॉब्लम पूरा रॉन्ग है, आंसर रॉन्ग है और नेगेटिव मार्क्स आते हैं आपको। यहाँ पे यू कैन नॉट अप्लाई दोस थ्री इक्वेशंस बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट एक्सेलरेशन इज चेंजिंग विद टाइम। एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे 70 है, मतलब कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, वेरिएबल है, तो वो तीन इक्वेशंस अगर लगाए तो रॉन्ग कर रहे हैं आप, ठीक है।
तो पहली बात आदमी को यह समझना कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, दूसरी बात यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, तो यू कैन नॉट डू. नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल यूज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का डेफिनेशन बोलिए, dv by dt इक्वल टू 70. तो क्या हो गया, dv इक्वल्स टू 70 dt. क्या करेंगे अभी, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स. इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है v. इनिशियल टाइम हमेशा 0, फाइनल टाइम 5 सेकंड्स दे दिया. तो बोलो 1 का इंटीग्रल क्या आएगा, 1 का v जाएगा. लिमिट्स डालो, लिमिट्स क्या है 10 टू v इक्वल टू 7 बाहर निकल गया इंटीग्रेशन के, अंदर t बच के है, t का इंटीग्रेशन क्या आएगा t स्क्वायर बाय 2. तो लिमिट्स डालो 0 टू 5. अभी आंसर आ गया ऑलमोस्ट. तो इट इज v माइनस 10 इक्वल्स टू 7 बाई 2 कॉमन ले लो, अपर लिमिट से लोअर लिमिट 5 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर. तो v माइनस 10 इक्वल टू बोलो 7 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 25, राइट. तो क्या आएगा वो, so according to this v equals to 10 plus 7 into 25 by 2. बोलो क्या आता हो, 3.5 into 25. बोलो भाई. क्या आया 87.5. 87.5. 87.5 मीटर्स पर सेकंड. समझ में आई बात, ठीक है. एक और क्वेश्चन, अगर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू acceleration is equal to 27 by t. Initial velocity is 5 meters per second. Find velocity at, बोलो भाई कुछ, हाँ 2 seconds. तो v of 2 पूछ रहा, मतलब velocity at 2 seconds. इसकी मीनिंग क्या है, तो कैसा करते हैं जल्दी बोलो, dv by बोलो dv by dt इक्वल्स टू 27 by t. बोलो क्या होता इसके बाद, dv इक्वल्स टू 27 dt by t, और 27 by t dt भी लिख सकते हैं, ठीक है. अब इंटीग्रेट करो दोनों साइड्स. इनिशियल वेलोसिटी क्या है, क्या थी भाई 5, फाइनल v, इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम 2. क्या ले लेंगे 10. एक्चुअली ये रॉन्ग है प्रॉब्लम, कहीं को बोलो. t इक्वल टू 0 डालो तो एक्सेलरेशन कितना आता, इन्फिनिटी आता. समझ गए. तो थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ मैं, थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ. यहाँ पे t+1 लिख देंगे, चलता, क्योंकि रॉन्ग हो गया ना भाई, एक्सेलरेशन इन्फिनिटी आ रहा 0 पे, तो t+1 लिख देंगे, ठीक है. तो ये क्या हो गया t+1. यहाँ पे भी क्या आ गया t+1. ओके. अब बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या है, बोलो 1 का क्या है इंटीग्रेशन, v. इंटीग्रेशन 5 टू v इक्वल्स टू 27, ऐसे लिख दो. 1/x का इंटीग्रल क्या है, ln x, नेचुरल लॉग ऑफ x. 1/t का नेचुरल लॉग ऑफ t. 1/t+1 का नेचुरल लॉग ऑफ t+1. तो नेचुरल लॉग ऑफ t+1 क्या है 0 टू 2. अब समझ में आया, अगर t रहता था तो log 0 आ जाता था, तो प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाता था. खैर एनीवे, ये क्या आता v माइनस
5 equals to 27 natural log of अपर लिमिट 2 + 1 3 आएगा, लोअर लिमिट 1 आएगा। लॉग ऑफ 1 क्या है मालूम है? 0 मालूम हो? लॉग ऑफ 1 तो मालूम होगा ना आप लोगों को। एनी बेस, लॉग कौन सा भी बेस ले लो, log 1 इज ऑलवेज 0। log 1 to the base 10 0, log 1 to the base 2 0, log 1 to the base e 0। समझ गए? लॉग का तो अब तक मालूम होगा आप लोगों को क्या है। आंसर बोलो भाई क्या है? v equals to 5 plus 27 log 3। 27 log 3 की वैल्यू निकालना आता आप लोगों को? फिर कैसा भाई, केमिस्ट्री कैसा करते? हाँ? तो 5 + 27 ऐसे ही लिख के इसको log to the base 10 में कन्वर्ट करते। कैसा करते? 303 log to the base 10 3। बोलो भाई log 3 क्या है, किसी को याद है? 0.47। समझ गया? एसिड्स बेसिस कर करके याद हो गया होगा। ठीक है, तो क्या है? v equals to 5 + 27 into 2.3 अप्रोक्सीमेटली into 4771। अब कैलकुलेटर में देखो क्या आता हो भाई, निकालो कैलकुलेटर में। क्या नहीं तो अगर सबर है तो करो। 12.8 सर। पूरा मिला के 12.8 आता। आई डोंट थिंक 12.8 आता। भाई बोलो। 29.6 आया। 34.22 34.22 आया। 34.6 आया। एक बार कंफर्म करो कोई। 34.62 समझ में आई बात? अच्छा, अब एक काम कर रहा हूँ, सुबह में जो है ना जूनियर्स को पूछा था, अब आपको पूछ रहा हूँ। आप लोगों को ज्यादा मालूम रहता, ये नए बैच है। एक्चुअली आंसर है यहाँ पे। तो मैं ग्राफ दिया यहाँ पे, दिख रहा? किसका ग्राफ है? पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। मैं ऑलरेडी कलर कोड कर दिया, कहीं बोले तो सॉल्व कर दिया सुबह में, पर एक्चुअली बच्चे आंसर बोले मेरे को, वो बच्चे बोलने के बाद ही करा। मैं क्या पूछा, किधर वेलोसिटी नेगेटिव है, किधर वेलोसिटी पॉजिटिव है और किधर वेलोसिटी 0 है, बोलो। बोला मैं, ठीक है। तो वो लोग बोले कि जहाँ तक ब्लू लाइन है ना, एक्चुअली ब्लू लाइन बाद में करे, वो लोग बताए कि यहाँ तक स्लोप नेगेटिव है, इसलिए वेलोसिटी नेगेटिव है, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप देता वेलोसिटी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है आपको, स्लोप क्या है? नेगेटिव है, दिख रहा? कैसा मालूम स्लोप नेगेटिव है बोल के? आगे गए तो नीचे उतर रहे, आगे गए तो नीचे उतर रहे। या नहीं तो अगर टैंजेंट ड्रॉ कर लिए तो एक्यूट एंगल करता हो एक्स एक्सिस से। स्लोप पॉजिटिव कैसा मालूम होता? अगर टैंजेंट ड्रॉ करे तो एक्यूट एंगल करता। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? स्लोप क्या है? नेगेटिव है, इसलिए वेलोसिटी नेगेटिव है। और बॉटम पे देखें, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे स्लोप 0 है, हॉरिजॉन्टल टैंजेंट आता, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। तो व्हाइट कलर से एरो से बता, एक ऐसा पॉइंट है इंस्टेंटेनियसली वो 0 पे आ रहा। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है। क्यों? इसका स्लोप क्या है? पॉजिटिव। फिर ए टॉप मोस्ट पॉइंट पे, पीक पे वेलोसिटी फिर 0 हो जाती है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी नेगेटिव है, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। और ये पॉइंट पे फिर वेलोसिटी 0 हो जाती है। ये बहुत आसान है क्वेश्चन। क्यों? स्लोप इजीली देख के बोल सकते हैं आप, कहाँ पे 0 है स्लोप, कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है, बोल सकते हैं, ठीक है। बट एक्सेलरेशन पूछे तो थोड़ा मुश्किल होती। पोजीशन टाइम ग्राफ दिया और एक्सेलरेशन पूछ रहा है कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ से नेगेटिव है, तो उसका आंसर इधर है। देखो देखो, अगर मैं स्लोप्स देखा पोजीशन टाइम ग्राफ के, तो यहाँ पे स्लोप -1 है, दिख रहा, ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज कर रहा है, 135 डिग्रीज कर रहा है ऑलमोस्ट। यहाँ पे स्लोप -1 है, यहाँ पे स्लोप थोड़ा कम हो गया, दिख रहा -0.7। देखो ग्राफ थोड़ा स्टीप, पहले स्टीप था ग्राफ, बाद में वो जो
था इंक्लिनेशन कम हो जा रहा, नेगेटिव है मगर कम हो रहा, तो -1 से क्या हुआ स्लोप, -0.7 हुआ, स्लोप कम हुआ, फिर -0.4 हुआ, -0.3 हुआ, -0.1 हुआ, लास्ट में 0 हो गया, तो एवेंचुअली -1 से बढ़ के 0 हो रहा। तो बोलो वेलोसिटी बढ़ रही क्या कम हो रही? बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ रही। देखो भाई आपके पास माइनस है, -1 है पहले, फिर -0.5 हो गए, समझ गए? आपके पास 1 लाख का खर्चा था, अभी 50,000 का खर्चा है, तो पैसे बढ़ गए कम हो गए आपके पास? बढ़ गए ना। वैसी -1 से -0.5 पे गए तो क्या हो गया, बढ़ रही। अगर वेलोसिटी बढ़ रही तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, इनफैक्ट यहाँ पे भी बढ़ते जा रही। कब कहाँ तक बढ़ रही? यहाँ तक बढ़ रही, ठीक है। मगर यहाँ पे देखो ये जो ग्राफ है कॉनकेव से कॉन्वेक्स हो रहा, दिख रहा है ये पॉइंट पे, ये पॉइंट्स अगर यहाँ से आप देख रहे, आप इधर से ऑब्जर्व कर रहे, तो यहाँ तक कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है ग्राफ, इधर तक कॉनकेव है, इधर से कॉन्वेक्स हो रहा। तो क्या हो रहा है, यहाँ तक बढ़ गया स्लोप, फिर स्लोप कम होना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ तक ये पूरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ये जो कौन सा मेजेंटा कलर है, ये क्या है, नहीं मेजेंटा नहीं, सयान कलर है ना ये, तो ये जितना भी ये कलर की लाइन है ना, ऑनलाइन दिखाई दे रहा अम्मा? हाँ सर। Yes, sir. समझ गए? Sir. यहाँ तक दिख रहा है ना ग्राफ? ये जो कलर दिख रहा ब्लू कलर का दिख रहा आप लोगों को? यहाँ तक पूरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, फिर यहाँ पे जो है ना कॉन्वेक्स हो गया ना, तो स्लोप कम हो रहा। स्लोप कम हो रहा मतलब Negative. वेलोसिटी कम हो रही, वेलोसिटी कम हो रही तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। कहाँ तक? ये पॉइंट पे आने तक। फिर यहाँ पे फिर कॉन्वेक्स से कॉनकेव हो रहा, यहाँ पे फिर कॉन्वेक्स से कॉनकेव हो रहा, फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो रहा। तो 3 पार्ट्स के 3 कलर्स ड्रॉ करा मैं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव ये कलर का, एक्सेलरेशन नेगेटिव ये कलर का, फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव। समझ में आया? तो एक्सेलरेशन फाइंड करना थोड़ा क्रिटिकल रहता, वेलोसिटी कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है थोड़ा इजीली फाइंड कर सकते। हाँ मगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया तो एक्सेलरेशन इजी है, उसका जो स्लोप है, जहाँ पे 0 है एक्सेलरेशन 0, यहाँ पे पॉजिटिव है एक्सेलरेशन पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव है एक्सेलरेशन नेगेटिव। समझ गए? तो ये चैप्टर में 2 ही टाइप के प्रॉब्लम्स है, मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स आर यूनिफॉर्म मोशन के, ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे रहते जो यूनिफॉर्म मोशन के नहीं रहते। कैसा पहचानते? अगर प्रॉब्लम में आपको दिख गया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो वो 3 इक्वेशंस जितने भी है, 3 क्या उसके उससे जो एक्स्ट्रा है u by g, 2u by g, u square by 2g, √2g h, √2h by g, वो पूरे जो है ना इनवैलिड हो जाते हैं, आपको फिर डिराइव कर लेके करना पड़ता। कभी कभी क्या देता, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी देता। अरे भाई जरा आसिफ सर को बुलाओ, एक छोटी टॉपिक खत्म कर दिया तो मैंने। नहीं वैसा नहीं, फुल स्क्रीन निकालो। कभी कभी एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी देता, ठीक है। एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी देता। कैसा? a इक्वल टू 2√s बोल के देता, a इक्वल टू 2√s, ठीक है, a इक्वल टू 2√s। नाउ बोलो ये यूनिफॉर्म में आता नॉन यूनिफॉर्म में आता? नॉन यूनिफॉर्म में ही आता। कई को अलग अलग जगह अलग अलग एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो या पोजीशन के साथ चेंज हो या डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज हो, वो नॉन यूनिफॉर्म में ही आता। वो वाले प्रॉब्लम्स भी आप नहीं कर सकते। समझ गए? आया क्या? ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे फिर, ठीक है। और एक टॉपिक कवर करना है बड़ी, प्रोजेक्टाइल मोशन की, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कल थोड़े प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूँ। किसके? एक बात बोलूँ, यूनिफॉर्म के आप लोग कर ले सकते, 9th क्लास से कर रहे यूनिफॉर्म के, हाँ इजी रहते। खाली एक चीज का ध्यान रखना, क्या? साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना, आपको करेक्ट आता आंसर, ठीक है।
नॉन यूनिफॉर्म के इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आए तो नॉन यूनिफॉर्म के डेफिनेशन लिख के डेफिनेशन को वेरिएबल सेपरेबल करके कर ले सकते हैं, ठीक है। मैं कल थोड़े डिस्कस करता हूँ वो टाइप के प्रॉब्लम। उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन बोले तो क्या, रेंज, मैक्सिमम हाइट, समझ गए। इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्ट करे तो क्या आता, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसके प्रॉब्लम्स कल करेंगे, ठीक है। Yes, sir. Okay. So I'll continue tomorrow. I gave you some material for practice. You practice from that. वन डायमेंशनल का कंप्लीट करो आज, कल टू डायमेंशनल का स्टार्ट कर सकते, ठीक है। बस उसमें से करे तो काफी Okay, है, sir. ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, 100 से ज्यादा नहीं है शायद। बस कर लो, एक दिन में हो जाते हो, बैठ के करे तो 2-3 घंटे दिए तो हो जाते, ठीक है। ओके, विल कंटिन्यू टुमारो। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. भाई रिकॉर्डिंग स्टॉप करना। डिसमिस, ज्वाइन ना करो, ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, वो कोने में जाओ, रिकॉर्डिंग पे जाओ, स्टॉप।